नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार में या यूँ कहें कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर के जनता जो है अस्त व्यस्त है, त्राहिमाम मचा रही है। इस पे हमारे साथ हैं सीपीआई के महासचिव राम नरेश पांडे। इनसे हम जानते हैं कि कोरोना का जो पहला फेज आया उसमें केंद्र सरकार के द्वारा क्या जो कानून लाया गया, इसमें कितने लोग रेल पटरी पे गए, उनका देहांत हो गया, रेल चढ़ गई उस पर। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से गलत डेटा जो है केंद्र सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत। सीपीआई कार्यालय में आप आए, आपको सीपीआई की ओर से धन्यवाद। अभी कोरोना का वैश्विक महामारी पूरे दुनिया के अंदर, खासकर भारत वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा समय पर इसको प्रथम जो पिछले साल कोरोना का वायरस आया, अगर हम उस परिस्थिति को अवलोकन करके पूरे देश को केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसके अनुरूप व्यवस्था की होती तो इतना मौत देखने को देश के अंदर और बिहार के अंदर नहीं होता। हम जनता का दबाव है कि प्रधानमंत्री को लंबे कोरोना में लोगों के मरने के बाद फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान करना पड़ा। हम लोग को प्रथम पारी से ही, जब से वैक्सीनेशन आया देश के अंदर, हम लोगों ने डिमांड किया था कि पूरे देश में निःशुल्क आम नागरिक को वैक्सीन दीजिए। और इनका अहंकार इस निर्णय पर नहीं पहुंच सके। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद दूं, आम नागरिक के जन आंदोलन को बधाई के पात्र हैं कि संघर्ष के बदौलत सरकार को झुकना पड़ा और फ्री वैक्सीन के लिए ऐलान करना पड़ा। लेकिन अभी भी दवा में 25% जो प्राइवेट के हाथ में देने की बात है, उसको हम समझते हैं कि यह दोहरी सरकार की नीति नहीं चलनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो वैक्सीनेशन मिले वह भी आम नागरिक ही जाके वहाँ लेगा, उसमें भी फ्री होना चाहिए। यह हमारी पार्टी की समझ है और हम यहाँ तक कहना चाहते हैं, गंभीर चिंता का विषय कि बिहार के अंदर हाई कोर्ट संज्ञान ले रही है, सरकार को घेर रही है और दो बार हलफनामा सरकार का हाई कोर्ट में संज्ञान लेने के बाद लिया। जो मृत्यु की सूची पहले दी गई, उसके बाद भी जो दूसरी सूची दी गई उसमें भी अंतर हुआ। हम लोग कहते हैं कि अभी भी जागे लोग मरे। पूरे बिहार के अंदर यह आंकड़ा को छिपाया जा रहा है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप सर्वे करवाइए, सरकारी हो प्राइवेट हो, जिसका के यहाँ डेथ हुआ उसका सर्वे लीजिए और सही आंकड़ा के मुताबिक कोरोना मृतकों को 4 लाख मुआवजा दीजिए। ऐसी भी बिहार के अंदर, देहात के अंदर जानकारी हम लोगों को मिली है कि बिना जांच के मर गया, लेकिन मरा कोरोना से। इसलिए हमारा है कि पूरे बिहार में ग्रामीण स्तर पर जब से कोरोना वायरस बिहार में आया,
अभी तक आप एक एक गांव के मृतकों का सर्वे कीजिए और सर्वे के बाद आप कोरोना का सर्टिफिकेट आप जांच करके आप उसको मुआवजा दीजिए और कोरोना मृत घोषित कीजिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस पीरियड में बहुत राज्य के अंदर घोटाला हुआ है और वह घोटाला किक घोटाला मुजफ्फरपुर पूरा स्वास्थ्य विभाग आपके इस जांच के कटघरे में है। वहाँ हजारों हजार किक ब्लैक मार्केटिंग हुआ, सही आंकड़ा नहीं है। हर ब्लॉक में जितना का जांच हुआ उससे ज़्यादा का जांच रिपोर्ट है। मोबाइल नंबर सही नहीं है, कौन जांचेगा? सिविल सर्जन उस दायरे में आएंगे कि नहीं? वहाँ के मेडिकल के बड़े पदाधिकारी जांच के घेरे में आएंगे कि नहीं? उतना ही नहीं हुआ। इस बीच में वहाँ काफ़ी बहालियाँ हुई, नर्स का, स्टाफ का, और कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन होके क्या उनका दस्तखत हुआ उस अपॉइंटमेंट पर? मैं जानना चाहता हूँ बिहार सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, जब स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के बिना दस्तखत के जो बहाली हुई है, क्या या हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने को नजर आता है? इसलिए मुजफ्फरपुर को विशेष रूप से और बिहार के तमाम जिलाओं में ऐसे स्वास्थ्य उपकरण में ब्लैक मार्केटिंग हुई है, आप उसको तो जांच करवाइए, जनता को विश्वास पैदा कीजिए। इसलिए अभी जो फंगल से लोग बीमार हो रहे हैं और उसकी दवा उपलब्ध नहीं है पटना के अंदर, इसलिए स्वास्थ्य विभाग इस बार का जो मौत है यह सरकार कटघरे में है। हमको पूरे स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने की जरूरत है और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र वह तो ताला लगा हुआ है पूरे बिहार के अंदर, आप उसको तो ताला खोलवाइए, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र को तो सुदृढ़ कीजिए। हम चाहते हैं कि इस बार का जो कोरोना का संक्रमण का दौर देश के अंदर बिहार में खासकर हमारी चेतावनी के रूप में सरकार इसको ले और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की दिशा में काम करे। राम नरेश पांडे, सचिव CPI बाकोपा। इसके अलावा एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीन लोगों को जो मिल रहा है तो इसमें प्रधानमंत्री का फोटो आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनके जगह पे जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो होना चाहिए या प्रधानमंत्री का फोटो लगना चाहिए? देखिए, यह बहुत गलत काम उन्होंने किया, संकीर्णता है। दवा में प्रधानमंत्री का फोटो होना या जो सर्टिफिकेट दिया, जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री का फोटो देना यह गलत है। उनको राष्ट्रीय प्रतीक का जो चिन्ह है उसको देना चाहिए भारत सरकार के अंदर, और इससे संकीर्णता की बू आती है। मैं चाहूँगा कि अभी भी भारत सरकार इस फोटो के मामले पर अपने को उससे अलग करे और राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक चिन्ह जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसका एक सिंबल हो। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने वहाँ का जो प्रधानमंत्री का फोटो उनका फोटो हटा दिया, उन्होंने अपना फोटो लगाया कि भाई यहाँ का मेरा है तो मेरा लगेगा। देखिए, बंगाल के अंदर
बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो किया है वह एक चेतावनी है कि आप प्रधानमंत्री का क्यों फोटो इस पर जाएगा। यह एक प्रश्न है, क्या बिहार पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका फोटो क्यों नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं। इसलिए यह संकेत है कि पूरे देश के अंदर सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको देना चाहिए और प्रधानमंत्री को चिन्ह जो फोटो सर्टिफिकेट है उसको हटाना चाहिए। तो आपने सुना कि सीपीआई के जो महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव राम नरेश पांडे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं उनमें जो फ़ोटो आ रहा है प्रधानमंत्री का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए ताकि ये हमारे स्तंभ है। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।